गाइस, तुम लोगों ने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। मैं हूँ कौन? पहचान लो, मैं हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं एक डॉन नहीं हूँ। मैं तो मिजबिल हूँ। मिजबिल द ऑटर। पता नहीं क्यों लोग मुझे जानते नहीं है। मैं एक ऑटर हूँ। ऑटर मतलब उदबिलाव। कोई नहीं, तुम लोग अब मुझे इस चैप्टर के थ्रू जान लोगे। तो चलो आयुष भैया, अब शुरू कर दो अपनी एक्सप्लेनेशन को। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम लोगों ने तो मिजबिल से अब मिल लिया है। अब तुम लोगों को मैं मिलाता हूँ इस चैप्टर से, जो कि तुम लोगों के फर्स्ट फ्लाइट बुक के क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, जिसका टाइटल है मिजबिल द ऑटर, और जिसे लिखा है यानी कि इसके ऑथर है गैविन मैक्सवेल। तो गैविन मैक्सवेल जो कि इस चैप्टर के ऑथर है, वही हम लोगों को अपनी स्टोरी बताएंगे इस चैप्टर में। तो गैविन मैक्सवेल जो है वो रहते थे कैम्सफर्ना में, स्कॉटलैंड में। तो उनका जो डॉग होता है जॉनी, वो बहुत पहले मर जाता है और वो जॉनी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। तो मैक्सवेल जॉनी के मरने के बाद बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वो दूसरे डॉग को खरीदने के फेवर में नहीं होते हैं, क्योंकि दूसरा डॉग जॉनी को उनकी याद दिलाएगी। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरा पेट खरीदेंगे ताकि उनकी लोनलीनेस मिट जाए। तो वो एक ऑटर खरीदते हैं। ऑटर मतलब उदबिलाव। तो मैक्सवेल जो कि इस चैप्टर के ऑथर है, वो इस स्टोरी को बोलते हुए ये शुरू करते हैं कि 1956 के अर्ली न्यू ईयर में जब वो साउदर्न इराक में ट्रैवल कर रहे थे, तभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक ऑटर को पालेंगे, क्योंकि जहां वो रहते थे कैम्सफर्ना में, वो एक ऑटर को रखने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस था, क्योंकि वहां पे बहुत सारे वाटर बॉडीज थे और ऑटर्स को मेनली पानी से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। इसलिए कैम्सफर्ना एक परफेक्ट प्लेस था ऑटर को रखने के लिए। तो जब मैक्सवेल ये बात अपने एक फ्रेंड को बताते हैं, तो वो बहुत ही कैजुअली रिप्लाई करता है, एक ऑटर तुम्हें टिग्रेस मार्शेस में इजीली मिल जाएगा। अब 5 दिन बाद मैक्सवेल को मेल आता है। वो मेल लेकर बेडरूम चले जाते हैं ताकि वो आराम से उस मेल को बैठकर पढ़ सके। अब वो वहाँ देखते हैं कि 2 अरब के लोग फ्लोर में बैठे थे, एक बैग के साथ, मतलब एक बोरे के साथ, और उस बोरे में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था। अब ऐसा क्यों, ये तो हम लोगों को नीचे पता चलेगा। अब वो मैक्सवेल को एक नोट देते हैं जो कि मैक्सवेल के फ्रेंड ने उन्हें लिखा था। उसमें वो लिखा हुआ था कि हियर इज़ योर ऑटर, यानी कि मैक्सवेल के जो फ्रेंड थे उन्होंने मैक्सवेल के लिए एक ऑटर भेजा था जो उन्हें चाहिए था। उस बोरे के खुलने के साथ ही मैक्सवेल की लाइफ की एक न्यू फेज शुरू हो जाती है। अब वो ऑटर उस सैक मतलब उस बोरे से बाहर निकलता है। वो एक छोटे से ड्रैगन के जैसा दिख रहा था। उस ऑटर के हेड से लेकर टिप ऑफ द टेल तक सिमेट्रिकल पॉइंटेड स्किल्स जो थी उस ऑटर की, वो पूरी मड से लिपटी हुई थी, यानी कि वो जो ऑटर था वो पूरा मड से भरा हुआ था। ऐसा क्यों? क्योंकि जहाँ से ऑटर आया करते हैं वो काफ़ी मडी एरिया रहती है, इसलिए वो ऑटर पूरा मड से लिपटा हुआ था। ऑथर अब कहते हैं कि उनको उस ऑटर के रियल कलर को देखने के लिए 1 महीना लग जाता है। अब ऑथर इस ऑटर को मिजबिल नाम दे देते हैं। पहले के टाइम पे साइंटिस्ट को ऑटर के स्पीसीज के बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। फिर उनका डिस्कवरी हुआ और उन्हें नाम दिया गया मैक्सवेल्स ऑटर। पहले 24 घंटे तक मिजबिल ना ही हॉस्टाइल था ना ही फ्रेंडली था। हॉस्टाइल मतलब नॉन फ्रेंडली, ठीक है, ना ही वो हॉस्टाइल था ना ही फ्रेंडली था। वो बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर वो जाके सो जाता है, यानी कि ऑथर जो बेड पे सोते थे वो उस बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर जाके सोता है, क्योंकि उस टाइम पे वो नया था उस घर में और उसे मैक्सवेल पे ज़्यादा भरोसा नहीं था। सेकेंड नाइट मिजबिल मैक्सवेल के बेड पर आकर उनके पैरों के पास जाकर सो जाता है और वो तब तक नहीं उठता जब तक मॉर्निंग में सर्वेंट्स टी लेकर उनके पास नहीं आते हैं। अब मिजबिल अपने सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देता है। ऑथर मिजबिल के लिए एक बेल्ट बनाते हैं और फिर उसे बाथरूम ले जाते हैं। मिजबिल बाथरूम में
पानी को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि ऑटर्स मेनली पानी के एरिया में पाए जाते हैं। इसलिए मिजबिल पानी को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर उसमें रोल करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय भी करता है। 2 दिन बाद अब मिजबिल बेडरूम से भाग जाया करता था। जैसे ही मैक्सवेल बेडरूम में आते थे, मैक्सवेल ऑटर को यानी कि मिजबिल को बाथरूम की तरफ जाते हुए देखते थे, और जब बाथरूम में वो जाकर देखते थे कि मिजबिल आखिर क्या कर रहा है बाथरूम में, तब मिजबिल बाथटब में बैठकर जो क्रोमियम टैप था उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता था। मैक्सवेल ये देखकर अमेज्ड हो जाते हैं कि ऑटर उस टैप को थोड़ा सा खोल लेता है और फिर थोड़ा पानी गिरना शुरू हो जाता है। कुछ और कोशिशों के बाद वो पूरा टैप खोल लेता है और पानी फुल फ्लो में बहना शुरू हो जाता था। बहुत ही जल्दी मिजबिल मैक्सवेल को हर जगह फॉलो करने लगा था, और मैक्सवेल जब भी उसे उसके नाम से बुलाते तो वो तुरंत ही आ जाया करता था। वो अपने पूरे दिन बॉल के साथ खेलने में बिता दिया करता था। मार्बल मिजबिल की फेवरेट टॉय थी। बसरा में उनका दिन पीसफुली बीत जाता है, लेकिन ऑथर को इस बात की चिंता थी कि आखिर वो मिजबिल को लेकर इंग्लैंड और केम्सफर्ना कैसे जाएंगे। लंदन की ब्रिटिश एयरलाइंस एनिमल को प्लेन में आने का अलाउ नहीं करती थी। मैक्सवेल दूसरी एयरलाइन में पहली फ्लाइट पेरिस की बुक करते हैं। दूसरी फ्लाइट जो उन्होंने बुक की थी वो एनिमल्स को अलाउ करती थी, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे। जैसे कि उस फ्लाइट में कुछ रूल्स थे, जैसे मिजबिल को एक बॉक्स में बंद करके रखना होगा, जो बॉक्स 18 इंचेस से बड़ा नहीं होना चाहिए, और वो बॉक्स उन्हें अपनी फीट के पास रखना होगा। अब मैक्सवेल एक बॉक्स बनाते हैं और मिजबिल को 1 घंटे पहले ही उस बॉक्स में डाल देते हैं, ताकि मिजबिल को उस बॉक्स के सराउंडिंग में घुलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो जाए। इसलिए वो 1 घंटे पहले ही मिजबिल को बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और फिर वो मील करने के लिए चले जाते हैं। अब ऑथर यानी कि मैक्सवेल जब मील करके आते हैं तो वो एक बहुत ही शॉकिंग सीन देखते हैं। जो बॉक्स जिसमें उन्होंने मिजबिल को रखा था उसके बॉक्स के होल से ब्लड निकल रहा था। मैक्सवेल तुरंत ही बॉक्स को खोलते हैं और देखते हैं कि मिजबिल ने इतना ज्यादा मूवमेंट किया था उस बॉक्स के अंदर, उसके कारण उसके बॉडी से खून निकल रहा था। अब जो मिजबिल होता है वो उस बॉक्स से निकलकर ऑथर के पैरों में गिर जाता है। अब फ्लाइट का भी टाइम हो रहा था, फ्लाइट में केवल 10 मिनट बचे थे। मैक्सवेल फिर से मिजबिल को तुरंत ही बॉक्स में डालते हैं और कार में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एरोप्लेन में बैठ जाते हैं। लकीली उनका सीट सबसे आगे था। वो अब एयर होस्टेस को बुलाते हैं और फिश का टुकड़ा जो कि उन्होंने मिजबिल के लिए लाया होता है, वो फिश का टुकड़ा उस एयर होस्टेस को दे देते हैं ताकि वो किसी कूल प्लेस में उसे स्टोर कर दे। मैक्सवेल अब सारी इंसिडेंट जो उनके साथ आधे घंटे पहले हुआ था वो उस एयर होस्टेस को बता देते हैं, ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो हेल्प कर दे उनकी। मैक्सवेल कहते हैं कि वो एयर होस्टेस बहुत ही ज़्यादा काइंड होती है और वो मिजबिल को उनके नी पर रखने के लिए एडवाइस भी देती है। अब कुछ ऐसा होता है जिसके लिए मैक्सवेल बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। मिजबिल अब अचानक ही बॉक्स से निकलता है और फ्लाइट में गायब हो जाता है, यानी कि उस एरोप्लेन में गायब हो जाता है। फ्लाइट में अचानक ही चिल्लाने की आवाज आने लगती है। एक वुमेन जोर से चिल्लाती है, अ रैट अ रैट। ऑथर मिजबिल को एक वाइट टर्बैंड इंडियन के पैरों के पास देखते हैं। वो उठने ही वाले होते हैं कि एयर होस्टेस एक स्माइल देते हुए उन्हें कहती है कि मैं ऑटर को आपके पास ले आती हूँ, आप बैठे रहिए। मैक्सवेल मिजबिल को बैठे हुए ही इधर उधर ढूंढने लगते हैं और वो कोशिश करते हैं कि मिजबिल उन्हें दिख जाए। अब अचानक ही उन्हें अपने पैरों के पास मिजबिल को फील करते हैं। मिजबिल मैक्सवेल के पास खुद ही वापस आ जाता है। मिजबिल और मैक्सवेल 1 महीने तक लंदन में ही रहते हैं। मिजबिल अलग अलग चीजों से दिन भर खेलते रहता था, जैसे पिंग पोंग बॉल, मार्बल्स, रबर फ्रूट,
टेरेपिन सेल एक्सेट्रा। घर के बाहर मैक्सवेल मिजबिल को एक डॉग के जैसे एक्सरसाइज करवाया करते थे। अब मैक्सवेल कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी लंदनर को ऑटर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मिजबिल को देखकर लोग जो गेसेस करते थे उससे मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता था। कुछ लोग कहते क्या ये जानवर एक बेबी सील है, कुछ कहते क्या ये एक स्क्विरल है, एक आदमी कहता है कि ये एक वॉलरस है। और ये सुनकर ऑथर हंसने लगते हैं। ऑथर जब भी मिजबिल को लेकर एक डॉग शो में जाते हैं तो डॉग शो के बाहर उन्हें लोग कहते हैं कि क्या ये एक हिप्पो है, कोई कहता क्या ये एक बियर कब है, कोई लेपर्ड कहता, और एक बंदे ने तो कहा कि ये एक ब्रोंटोसॉरस है। और ये सुनकर जो ऑथर है मैक्सवेल है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि लोग कैसे एक ऑटर को अलग अलग जानवर से कंपेयर कर रहे हैं। अब एट द एंड एक लेबरर जो कि एक होल डिग कर रहा होता है उन्हें यानी कि मैक्सवेल और मिजबिल को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो आदमी बहुत ही ध्यान से उन लोगों को देखने लगता है और फिर अचानक पूछता है, हे मिस्टर, आखिर वो चीज़ जो तुम्हारे साथ है वो आखिर है क्या? सो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का हमारा ये जो लंबा सा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। तुम्हारे भाई को इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, इसलिए वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आज का वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा। और साथ ही में अभी जो वीडियोस आ रहा है तुम्हारे एंड स्क्रीन पे, उसे अगर नहीं देखा तुम लोगों ने देन यहाँ से देख लेना। सो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।